और इस संसार का कोई भी व्यक्ति हमारे शोक को दूर नहीं कर सकता। हमारा शोक उसका शोक बन जाता है। लोग किसी को भी हमारे दुख में दुख नहीं है, वो कहेगा ठीक है, अपने कुछ समाधान देगा। लेकिन असली समाधान है परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण। तो हो सकता है ध्रुव ने पूछा हो, माँ ऐसी दुख में परिस्थिति में क्यों मुझे भगवान की शरण लेने की बोल रही हो? तो सुनीति ने बड़े सुंदर उदाहरण दिए। वो हमें भी देखिए, बोलिए। उन्हें बोला, देखो तुम्हारे जो दादा के पिता हैं, कौन? ब्रह्मा जी। उनको सृष्टि करने की शक्ति कहां से प्राप्त हुई? भगवान से प्राप्त हुई। और जो तुम्हारे दादाजी हैं स्वयं मनु, उनका कितना ही ऐश्वर्य है, इतना ऐश्वर्य का भी उन्होंने भोग किया और बाद में मुक्ति को भी प्राप्त किया, जो कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं कर सकते। देवी देवता थोड़े से भौतिक ऐश्वर्य दे सकते हैं, मुक्ति नहीं दे सकते। मुक्ति तो केवल हरि दे सकते हैं। तो उन्होंने भौतिक ऐश्वर्यों का भी भोग किया, अंत में मोक्ष भी प्राप्त किया। किसकी कृपा से? भगवान नारायण की कृपा से। और सारे देवी देवता लक्ष्मी जी को पूजते हैं, लक्ष्मी जी स्वयं नारायण की सेवा करते हैं। और फिर बोले कि भगवान श्री कृष्ण जो है बहुत दयालु है, करुणा के सागर है, और उनके हृदय में प्रत्येक जीव के लिए बहुत प्रेम है। कितना प्रेम है? असीमित प्रेम है, असीमित। हम सबसे भगवान बहुत प्रेम करते हैं, हम उनसे इतना प्रेम नहीं करते जितना कि तो भागवतम में आचार्य में टीका देते हैं कितना प्रेम करते हैं। हमें जब तो कोई एग्जाम्पल देंगे समझ नहीं आएगा। बहुत बोल दिया, असीमित बोल दिया, समझ में नहीं आएगा कितना प्रेम। इस संसार में असली प्रेम आपको कहाँ दिखाई देता है? माँ और पुत्र, पति पत्नी में सोचा ही नहीं किसी। तो ये कोई पूछने वाला क्वेश्चन नहीं है, किसी ने सोचा ही नहीं ना, कैसे? गलत सवाल। ठीक है, सबसे इस संसार में जो शुद्ध प्रेम की जो झलक दिखाई देती है वो माँ और बेटे की। माँ के हृदय में बेटे की जो प्रेम है उसकी हम तुलना कर ही नहीं सकते, क्योंकि माँ बच्चे को सोते हुए उसका मल मूत्र साफ करती है बिना किसी स्वार्थ के। पिताजी के हृदय में इतना प्रेम नहीं होता जितना, अगर बच्चा मल मूत्र करते तो पिताजी साफ करते, माँ को बुलाते। और बच्चे को ये कोई तरीके कोई समय मल मूत्र करने का, वो लॉजिकल सोचते हैं, माँ होती है हृदय से सोचती है। तो उदाहरण दे रहे भागवतम में कि भगवान कितना प्रेम करते हैं हमसे। ध्यान से सुनिए, विशेषकर माता जी लोग। बोले जितने भी संसार की माताएं हैं उनके हृदय में अपने संतान के लिए जितना प्रेम है उसको इकट्ठा कर दिया जाए, और भगवान के हृदय में एक जीव के लिए जितना प्रेम है उसको लिया जाए, तो सारे संसार की माताओं का प्रेम इकट्ठा करके भगवान के हृदय में जो प्रेम है उसकी एक बूंद के समान भी नहीं है। इतना प्रेम करती है भगवान से, इतना प्रेम। और थोड़ा मैं समझना है प्रेम की परिभाषा क्या है, कैसे मालूम चले भगवान इतना प्रेम करते, समझ नहीं आ रहा। बात आपने बोल तो दिया। तो हमारे आचार्य कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी चैतन्य चैतन्य में उदाहरण देते हैं प्रेम की परिभाषा क्या है। वो कहते हैं प्रेम का मतलब ये है कि दो व्यक्तियों के बीच में संबंध है और उस संबंध को तोड़ने के हर कारण है, लेकिन फिर भी व्यक्ति संबंध नहीं तोड़ता, इसको प्रेम कहते हैं। समझे आप? अपनी माँ और बेटे के संबंध को ले लीजिए। बेटा नालायक भी निकल जाए, माँ की कोई सेवा भी ना करे, माँ के बेटे को बुला देती है? नहीं बुलाती। बेटा कलुआ भी क्यों ना हो, माँ क्या कहती है? श्याम सिंह बहुत अच्छा है। बेटा मेंटली रिटार्डेड भी क्यों ना हो, कहती कितना समझदार है, वो बहुत प्रेम करती है, बेटा जैसा मर्जी हो। इसी ढंग से हमारा और कृष्ण के बीच में संबंध, प्रेम की क्या परिभाषा है कि संबंध तोड़ने के कई कारण हैं, उन सब कारणों के उपस्थित होते हुए भी जो व्यक्ति संबंध नहीं तोड़ता वो असली प्रेम करता है। तो भगवान और हमारे बीच में कैसा संबंध है? हम तो भगवान को ढूंढने के मौके ढूंढते हैं। थोड़ी लंबी कथा हो जाए, घड़ी देखना शुरू कर देते हैं, भगवान के बारे में ज्यादा सुनना नहीं चाहते,
16 माला से एक कदम ऊपर नहीं उठाते हैं, सारा कोटे में काम करते हैं। जो भगवान से डीलिंग है कोटा, सरकारी काम है हमारा, ऑफिशियल काम है, प्रेम की बात अभी नहीं है। और कितने जन्मों से भगवान को भूले हुए थे, तो भगवान हमें भूले तब भी। जितनी हम भगवान की अवहेलना करते हैं, जितना हम भगवान का अनादर करते हैं, अगर हम किसी और व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करें, जिस ढंग से हरि नाम लेते हैं बुरा ना माने, भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं है। इतने असावधानी पूर्वक सोते हुए, बातचीत करते हुए, तरह तरह के काम करते हुए भगवान के ऐसे नाम ले लेते हैं। अगर भगवान के हम नाम को हम इतना अनादर कर रहे हैं और जो भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, तो भगवान हमसे प्रेम, हम बनते कि भगवान हमसे प्रेम करे? नहीं। भगवान के पास हर कारण है, छोड़ो यार इस व्यक्ति को। बच्चा बहुत नालायक भी हो जाए तो मेरी माता मेरे बोलते हैं आज से हमारे दरवाजे बंद न करेंगे, बस। लेकिन भगवान कभी भी ऐसा नहीं कहते। भगवान कहते हैं मेरे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। भगवान हमेशा, भगवान कभी संबंध तो नहीं बोलते, हम बोल करते हैं। तो ये है प्रेम। तो सुनीति माता ने बताया भगवान बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान की शरण लो। भगवान की शक्ति से तुम्हें सारी शक्ति प्राप्त हो जाएगी। और स्वयं लक्ष्मियां, हजारों हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा करती हैं, तो तुम्हें क्यों नहीं शक्ति प्रदान करेंगे? तो ये कहकर ध्रुव ने बोला लेकिन मेरी इच्छा कोई छोटी मोटी इच्छा नहीं है। मुझे क्या चाहिए? मैं आप पिताजी का सिंहासन नहीं चाहता, ना ही मैं अपने दादाजी का सिंहासन चाहता हूँ, ना ही मैं अपने परदादा का सिंहासन चाहता हूँ। उनके परदादा कौन थे? ब्रह्मा जी। मैं ब्रह्मा जी से भी ऊपर राज्य चाहता हूँ, उनसे भी ऊंची परिस्थिति चाहता हूँ, जो कि इस संसार में तक है ही नहीं। कौन पूरा करेगा? बस भगवान भी पूरा करेंगे। तो अगला प्रश्न उन्होंने पूछा भगवान कहाँ मिलेंगे? सुनीति ने कहा मैंने सुना है उत्तरी दिशा में जाओ, वन में भगवान वहां मिलेंगे। देखिए कैसी माँ है, 5 साल के बच्चे को कहाँ भेज रही है? वो बोल चुप रहा, बैठ जा, कोई बात नहीं, अभी मैं अपने तेरे मामा को फोन करती हूँ। अभी पुलिस में कंप्लेंट दिखाती हूँ मैं कि हमारे पिताजी हम तो मेरे इतना अत्याचार कर रहे हैं, बादशाह भी कर रहे हैं ना, अरे कुछ हम षड्यंत्र बनाते हैं, कुछ ना कुछ ठीक है। नहीं, उसको मालूम था मैं कुछ नहीं कर सकती, तू मेरे पास रोते रोते आया, मैं क्या करूँगी? भगवान तेरे को संभाल सकते हैं। इसीलिए भगवान शब्द कहते हैं गुरु ना स्यात् स्वयो ना स्यात्, पिता ना स्यात् जननी ना स्यात्, देव न स्यात् पतिः न स्यात्, ना मोक्षित समुपेत मृत्यु। किसी को गुरु बनने का अधिकार नहीं है, रिश्तेदार बनने का अधिकार नहीं है, माँ बनने का अधिकार नहीं है, पिता बनने का अधिकार नहीं है, पति बनने का अधिकार नहीं है। जो अपने पे निर्भर जीवों को भगवान से प्रेम ना कराए, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मोक्ष ना मिला। तो जाओ, जैसी माँ वैसा बेटा, क्षत्रिय खून, चल पड़े। 5 साल का बालक चल पड़ा, घर छोड़ दिया, जंगल में चल पड़ा। अब भगवान को पाने की इतनी दृढ़ता, हालांकि उनका उद्देश्य शुद्ध भक्ति करना नहीं है। क्या उनका उद्देश्य? कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करना है। तो अगर हमारी कुछ भौतिक इच्छाएं भी हैं, तब भी किसकी शरण में जाना चाहिए? अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। कई लोग बड़े स्मार्ट होते हैं भक्ति में आने के बाद, बोले भगवान श्री कृष्ण से शुद्ध भक्ति की बात है, बिजनेस चलाने के लिए दुर्गा जी के पास जाएंगे। छोटी बातों में भगवान को डिस्टर्ब करें। अच्छा घर चाहिए तो दुर्गा जी शिव जी के पास जाएंगे, सोमवार का व्रत रखेंगे, नवरात्रि रख लेंगे। और शुद्ध भक्ति के लिए हरि बोल तो भाई दोनों काम साथ साथ चलने चाहिए। प्रभु जी हर जगह जुगाड़ फिट होना चाहिए। नहीं, शरण लेनी है एक ही, कोई व्यभिचार नहीं, एक ही पति है हमारे कृष्ण। चाहे जो भी इच्छा है, सारी भौतिक इच्छाएं भी क्यों नहीं है, किसकी शरण में जाना चाहिए? तो चल पड़े। लेकिन भगवान को प्राप्त करने की बहुत दृढ़ इच्छा थी कि मुझे कृष्ण से मिलना ही है। तो जब भक्ति में हमारी दृढ़ता होती है तो हमें भगवान से शक्ति प्राप्त होती है। वो बहुत दृढ़ थे और भगवान उनके हृदय में बैठे ध्रुव महाराज के, बोले इतना दृढ़ है मुझे पाने के लिए, तो इसको हेल्प करना चाहिए। तो भगवान ने क्या किया? अपने परम भक्त नारायण। तो भक्ति में भगवान को जानने के लिए क्या होनी चाहिए? प्रभात कौन सी कहानी सुना रहे हैं दृढ़ता के ऊपर? चिड़िया और चिड़िया के अंडे किसने खा लिए थे? चिड़िया ने क्या बोला समुद्र को? मेरे अंडे उठा दो, ये तो मैं क्या करूंगी? सुखा दूंगी।
समुद्र बोला सुखा दो सुखा के देखो, ठीक है सुखाते हैं। एक एक बूंद आ रही है समुद्र से, एक बाल्टी भी सुखा पाएगी वो, लेकिन आ रही है दृढ़ता, सुखाना जरूर है बच्चों बनने के लिए। तभी क्या हुआ, कौन आगे और समुद्र डर गया। इसी ढंग से जब हम डिटरमाइंड होते हैं, डिटर्मिनेशन अट्रैक्ट्स एम्पावरमेंट। जब हम डिटरमाइंड होंगे, दृढ़ होंगे, तो ऊपर से एम्पावरमेंट आती है, शक्ति आती है। अगर हम दृढ़ ही नहीं है भक्ति में तो शक्ति प्राप्त नहीं होती, इसलिए दृढ़ता। तो आगे नारद मुनि आगे, आप जो गुरु होंगे, शिष्य बनाने से पहले गुरु शिष्य को टेस्ट करते हैं। मुझे कहाँ जा रहे हो, बोले जंगल में, क्यों, भगवान को प्राप्त करना। बच्चे हो, 5 साल के छोटे बालक को क्या हो गया, सुदेवी माँ ने ऐसा बताया, छोटे की बातों को बुरा नहीं मानते, बच्चे तो हो, बड़े बोल सकते हैं, इसमें क्या है, जाओ शाबाश जाओ वापस। जंगल में जाओगे, तपस्या करोगे, भगवान को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, नहीं कर सकते। थोड़े बड़े हो जाओगे फिर जाओ, शाबाश, वेरी गुड। और वैसे भी देखो, छोटी बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए, संसार में ऊपर नीचे होता ही रहता है, समभाव रहना चाहिए, ठीक है। ठीक बोला नारद मुनि ने, इतनी जल्दी क्या भक्ति करने की, खेले कूदे में, खेले कूदे जंगल में तपस्या करने के दिन थोड़ी है, जाओ। तो नारद मुनि बोला, ये जंगल में जाके भक्ति करने के लिए बहुत दृढ़ता चाहिए, बहुत नहीं कर पाते। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि भक्ति में जो लोग बहुत गंभीर हैं और दृढ़ हैं, उनके लिए भक्ति बहुत आसान है। और जो भक्ति में गंभीर नहीं है और दृढ़ नहीं है, उनके लिए भक्ति एक पहेली है। समझ नहीं आता क्या करना है, क्या है, ये कोई तरीका है, गोवर्धन परिक्रमा क्यों करनी है, 21 किलोमीटर पैदल भी चलते हैं, वो भी घंटे पहुँचेंगे, नहीं कर रहे, तो हमें समझ नहीं आता और हमारी हिम्मत टूटती रहती है बीच में। लेकिन जो दृढ़ है और गंभीर है, जैसे ध्रुव महाराज, उनकी भक्ति करना बड़ा आसान है। तो नारद ने खूब उनको बहलाया फुसलाया, मत करो। तो ध्रुव महाराज ने बोला, नारद मुनि जी मैं आपका आदर करता हूँ, लेकिन अगर मेरे काम की बात कर सकते तो करो, मुझे प्लीज साइड में हो जाओ। मुझे ये ब्राह्मणों वाली एडवाइस मत दो, मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा खून गर्म है, आपकी बातें मेरे जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे हृदय में प्रवेश नहीं कर रही, मुझे नहीं चाहिए आपकी बात। प्रैक्टिकल बात बताओ, मुझे भगवान को प्राप्त करना है, मुझे ब्रह्मा जी से भी ऊपर का पद चाहिए, लेकिन किसी उल्टे सीधे तरीके से नहीं, भगवान को प्रसन्न करके। आप मेरी इसमें कुछ मदद कर सकते हैं तो करिए। तो यहाँ हम ध्रुव महाराज का एक चरित्र देख रहे हैं कि ध्रुव महाराज अपने गुरु से जो बात कर रहे हैं, बड़ी स्पष्ट बात कर रहे हैं। ये नहीं कि हाँ में हाँ, ना में ना, कैसे कहूँ पूरा मान जाएंगे, जो हृदय की बात है साफ साफ रख रहे हैं सामने। तो मुझे ये चाहिए, इसमें आप मेरी मदद कर सकते हो तो बताओ। नारद मुनि बड़े प्रभावित हो गए उनसे, बोले ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो ध्रुव महाराज ने बोला नारद मुनि को, ध्रुव महाराज को नारद मुनि में पूरा विश्वास था। मैंने बोले आप ब्रह्मा जी के पुत्र हो, पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हो, आपके लिए संभव है मेरी सहायता करना। तो हमें एक शिष्य को गुरु में पूरा विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। अगर गुरु में श्रद्धा नहीं है तो भक्ति में दृढ़ता नहीं आ सकती। हमारी भक्ति का जो आधार है वो क्या है, गुरु में श्रद्धा। श्रीला प्रभुपाद जी के वचनों में पूरी श्रद्धा, उस श्रद्धा है, उस श्रद्धा पे कार्य करेंगे तो भक्ति में दृढ़ता आएगी। तो उनको बोला मुझे आप पे पूरा विश्वास है, अगर आप मेरी मदद कर सकते हो करिए। तो नारद बोले ठीक है मैं आपकी मदद करूंगा, क्या करो। नारद मुनि उनको 3 साधनाएं दी। बोला क्या, पहले भगवान पे आप ध्यान लगाओ, दूसरा एक मंत्र का उच्चारण करो। कौन सा मंत्र किया था, फिर बोला भगवान के विग्रह की पूजा करो। भगवान का विग्रह कैसे बनाओ, एक मिट्टी से भगवान का विग्रह बनाओ, यमुना के तट पे पूजा करो। और बोला फिर मैं कहाँ जाऊँ, तो फिर भागवतम के 4थे स्कंद में ये श्लोक आता है, आप मेरे पीछे बोलिए, तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचे पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। नारद मुनि बता रहे थे, तत्तात गच्छ भद्रं ते, मेरे प्रिय बालक
तुम वहां पे जाओ, तुम्हारे साथ सब शुद्ध होगा। कहाँ जाओ? यमुना तटम शुचि, यमुना के तट में बहुत पवित्र स्थान है, पुण्य स्थान है। कौन सा? पुण्यम मधुवनम, मधुवन में जाओ। तो क्या करो? यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे, वहां नित्य आपको हरि का सानिध्य प्राप्त। तो भगवान के धाम में भगवान को संपर्क करना बहुत आसान हो जाता है। क्यों हो जाता है? भगवान के धाम में भगवान से संपर्क करना आसान क्यों हो जाता है? धाम में भगवान में मिलता है गुरु के माध्यम से। धाम में इतनी शक्ति क्यों होती है? एक हाथ खड़ा कर देगा नाम के रूप में। तो और कहीं प्रत्यक्ष नहीं विद्यमान, भगवान अपनी लीलाएं की ना। नाम और धाम में, लेकिन हाँ धाम और भगवान में कोई अंतर नहीं। हाँ, सबसे अच्छी बात, तालियां बनी पड़ी। क्या नाम? ओजस, तेज, परफेक्ट आंसर। भगवान के धाम की महिमा है क्योंकि धाम में भगवान के भक्त भगवान का गुणगान करते हैं। आकर दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण जब कुरुक्षेत्र में आते हैं तो यही बताते हैं। क्या श्लोक है? श्लोक सावे गोखरा नापे तो धातु के शरीरे कदाचित जनेषु सभेषु सायं गोखरा, कि जो तीर्थ स्थानों में जाता है लेकिन वहां खाली नदियों में स्नान करना है, बस ये घूमना फिरना है, नहीं, और भक्तों से सुनता नहीं है, उसको बोला गया है गोखरा, गाय और गधे के समान। यानी उसको तीर्थ की महिमा मालूम नहीं चलेगी। तो धाम की महिमा, धाम में भगवान से संपर्क करना आसान हो जाता है भगवान से सुन के। तो नारद मुनि से सुना, वो मधुवन में आए और उन्होंने खूब तपस्या की। कैसे तपस्या की? 6 महीने सुनना चाहेंगे। पहले महीने में उन्होंने तपस्या की, हर तीसरे दिन मैं खाऊंगा। क्या? बेरिंग फ्रूट होता है, उसको बोलते हैं कपिस्था इंग्लिश में, जो बंदर खाते थे वो। ये नहीं कि बढ़िया सा काशी के आटे का पिज्जा और बोंडा, बढ़िया बढ़िया, और आजकल तो एकादशी का वो भी आ गया पास्ता, वो नहीं। क्या? जो बंदर बेर खाते थे कितने दिन में? 3 दिन में एक बार। ये पहले महीने किया। दूसरे महीने तपस्या और बढ़ा दी। दूसरे महीने में हर छठे दिन सूखे पत्ते और घास खाते, छठे दिन। तीसरे महीने और बढ़ा दी, हर 9वें दिन खाने लगे। चौथे महीने खाना पीना बंद, हर 12वें दिन एक बारी सांस लेते थे। 5वें महीने कोई सांस भी रोक ली, और छठे महीने एक टांग पे खड़े हो गए और अपने पांव के अंगूठे से पृथ्वी को दबाने लगे और हृदय में भगवान को कैद कर लिया। सारे के सारे अपने शरीर के क्षेत्रों को बंद कर दिया। पूरे संसार में, ब्रह्मांड में ऐसा हो गया, घुटन होने लगे, कोई भी सांस नहीं ले पा रहा था और पूरी पृथ्वी हिलने लगी। सारे लोग परेशान हो गए, क्या हो रहा है, प्रलय तो नहीं आने वाले। तो देखिए, एक साधारण सा व्यक्ति कितना महान बन सकता है केवल कृष्ण भावनामृत से। ऐसा बालक जिसको ये भी हक प्राप्त नहीं हो रहा था कि पिता की गोद में बैठ जाए, उसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। किसकी कृपा से? अपने हृदय में कृष्ण को लाकर। और सारे देवतागण भगवान के पास गए, बचाइए बचाइए, क्या हो रहा है, प्रलय तो नहीं आने वाली। भगवान ने बोला नहीं नहीं नहीं, मेरा प्रिय भक्त मेरी तपस्या कर रहा है, घबराओ मत। फिर भगवान के सामने प्रकट हो गए और देखा, जब ध्रुव ने देखा, आंखें खोली, सामने साक्षात चतुर्भुज नारायण खड़े। हरि को निर्जला एकादशी के दिन खूब तपस्या कर रहे हैं और व्रत पालन से पहले ही सामने राधिका रमन खड़े हो। आपको प्यास लगेगी? आप बोलेंगे थोड़ा पानी पी के आता हूँ। एकदम ध्रुव महाराज एकदम आंखों से आंसू बहने लगे, सारा शरीर रोमांचित हो गया
ऐसे सामने भगवान खड़े हैं और प्रणाम किया और उनको पता नहीं क्या करूं अब मैं। अचानक भगवान सामने आ गए, क्या बोलूं, कैसे गुणगान करूं, ये तो नारद मुझे बताया नहीं था। ये करता रहा मैं, और फिर भगवान समझ गए क्या व्यथा है इसकी। भगवान ने अपना शंख लिया, उसके माथे पे छुआ। जैसे ही माथे पे छुआ, सारा जो ध्रुव के अंदर कलमश था साफ हो गया और दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकट हो गया। और ध्रुव ने इसी स्थान पे, इसी ध्रुव किला में भगवान का बहुत सुंदर गुणगान किया, भगवान का गुणगान किया। 5 साल का बालक ऐसी फिलॉसफी बोलने लगा जैसे उसको पूरे मानव सृष्टि की रचना कैसे हुई, आपने इस सृष्टि की रचना की, आप 3 गुणों से परे हैं। भगवान का गुणगान, भगवान के भक्तों का गुणगान, भगवान के संत का गुणगान। और फिर मांगने लगा, मुझे आपसे क्या चाहिए? क्या चाहिए था ध्रुव महाराज को? ब्रह्मा जी से ऊपर का स्थान। वो नहीं मांगा उन्होंने भगवान से, बोला मुझे ये चाहिए आपके शुद्ध भक्तों का संग, जिससे मैं आपके शुद्ध भक्तों के संग में हमेशा आपकी कथा सुनता रहूं, जो कि अमृत के प्रवाह के समान है। बस मुझे वो चाहिए। भगवान ने सब कुछ सुन लिया। सब कुछ सुनने के बाद भगवान ने बोलना शुरू किया, मेरी बारी है बोलने की। भगवान ने बोला, देखो ध्रुव, सबसे पहले तो तुमने जो तपस्या की, मैं तुम्हारे जो सौतेली माँ और सौतेला भाई दोनों मर जाएंगे। मैंने क्या मान लिया था, तुम जब ध्रुव तपस्या कर रहे थे तो साथ में ये भाव भी था कि मेरी सौतेली माँ ने मुझसे 2 व्यवहार किया है, सौतेला भाई पिता के गोद में बैठा है, बहुत बदले की भावना थी। भगवान ने नोट कर ली थी, इच्छा बदला लेना चाहते, ठीक है। वो बेचारे मांग रहे ध्रुव मुझे भक्तों का संग देना, भगवान ये नहीं बोले दे दूंगा भक्तों का संग। मैंने देख, पहली इच्छा ये पूरी हो गई, दूसरा तुम्हें ब्रह्मा जी से उपस्थान चाहिए था, वैसे संसार में है नहीं ऐसा कोई लोग, तुम्हारे लिए मैं नया लोक बना दूंगा, ध्रुव लोक। और ध्रुव लोक ऐसा है कि सारे के सारे ऋषि उसकी पूजा करेंगे, और जब सृष्टि का संगार भी होगा तो उसका संगार नहीं होगा। ये आध्यात्मिक जगत है। और तीसरा, और तुम्हें इस संसार में बहुत सुख मिलेगा, 36,000 वर्षों तक तुम राज्य करोगे, तुम्हारा शरीर बूढ़ा नहीं होगा, इंद्रियां स्वस्थ रहेंगी, सबल रहेंगी, ठीक है। ये कह के भगवान गरुड़ पे बैठ के चले गए। ध्रुव महाराज पछताते रह गए, ये मैंने क्या कर दिया है, मैंने भगवान से शुद्ध भक्ति, पहले शुद्ध भक्ति मांगते हुए तपस्या क्यों नहीं की। बहुत पछताने लगे। मैं तो कांच के टूटे हुए टुकड़े मांग रहा था, भगवान ने क्या दे दिए, ये दे सकते, तो बहुत पश्चाताप करने लगे। तो प्रभुपाद समझाते हैं, आचार्यगण समझाते हैं, भक्ति करते हुए हमें अपनी इच्छाओं को बहुत ध्यान रखना चाहिए। भगवान परम जासूस है, हमारे हृदय में जो जो इच्छा है नोट कर लेते हैं, तो हमें भक्ति करते हुए अपनी इच्छाओं को शुद्ध रखना चाहिए। फिर भी हमारी कुछ भौतिक इच्छाएं हैं तो भगवान से छुपा सकते हैं नहीं, बोलेंगे नहीं तो वैसे भगवान तो मालूम ही है, साफ साफ भगवान को बोल देना चाहिए कि ये मेरी इच्छा है, आपकी इच्छा है, आप इसको करें ना करें, मुझे हर हालत में क्या चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। भगवान ने ये भी बोला कि मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी भी कर दूंगा, लेकिन साथ में तुम्हें अपना प्रेम भी दूंगा। भगवान की भक्ति का ये लाभ होता है, भगवान चाहे तुम्हारी भौतिक इच्छा भी पूरी कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हमें क्या देंगे, अपना प्रेम। तो ये बहुत सुंदर कथा है, हमने आपको बहुत संक्षेप में बताई। भागवत के 4 अध्यायों में इसका वर्णन आता है। तो इस कथा से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है? हाँ हाँ, बहुत बड़ी बात है। 6 महीने में होने के बाद, इससे पहले कर्दम मुनि ने 10,000 वर्ष तपस्या की तो भगवान के सामने प्रकट हुए। प्रचेतास ने पानी के अंदर घुस के 10,000 तपस्या की, तब भगवान सामने प्रकट हुए। ये भी सत्य की बात है। लेकिन ध्रुव महाराज ने 6 महीने में तपस्या कर दी, तो इसके ऊपर भगवान को केस नहीं कर सकते आप। भगवान आप इम्पार्शियल हैं, छोटे बालक हैं, भगवान का हृदय पिघल गया। तो फिर इस प्रश्न पे आएंगे। तो सबसे मुख्य बात हम ध्रुव महाराज जी के चरित्र से सीखते हैं, नंबर 1, हमें अपने गुरु की आज्ञा पे पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरा, गुरु की आज्ञा को बड़े दृढ़ता से पालन करना चाहिए, डिटर्मिनेशन के साथ। हमारे परम गुरु जी की क्या इच्छा है, क्या आज्ञा है हमारे लिए, क्या आगे मिनिमम कम से कम क्या करना है,
श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं हर किसी को कम से कम कितनी माला करनी चाहिए? 16 माला। और साथ में क्या करना चाहिए? अपने को शुद्ध रखने के लिए 4 नियम का पालन करना कोई भक्ति का अंग नहीं है। 4 नियम का पालन करके हम केवल मनुष्य के स्तर पे आते हैं और हमारे लिए भगवान का नाम लेना आसान हो जाता है। अगर हम 4 नियमों का सख्ती से पालन नहीं कर रहे तो हमारे लिए हरि नाम लेना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए हमें बहुत ही दृढ़ता से आजीवन 16 माला का जप और 4 नियमों का पालन सख्ती से करते रहना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति को बड़े डिटर्मिनेशन के साथ करना है, क्योंकि ध्रुव महाराज में एक सेंस ऑफ अर्जेंसी थी। मुझे चाहिए, अभी ही चाहिए भगवान को मैंने प्राप्त करना है, भगवान को प्रसन्न करना है। इसी प्रकार से मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। ब्रह्मांड रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति वृंदावन। कई ब्रह्मांडों में कई योनियों में भटकने के बाद हमें प्रमाणिक गुरु की शरण में आते हैं, हमें भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है। तो इस अवसर को बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए, बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। हमारे जीवन का एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। इन संसारिक बातों में अपने सोच समझ को, अपनी बुद्धि को, मन को खराब नहीं करना चाहिए। ध्रुव महाराज के साथ कितनी बड़ी घटना घटी थी, घटना बड़ी भी थी और छोटी भी थी। छोटे बच्चे का अपमान तो होता ही रहता है, लेकिन सुनीति माता ने क्या किया? भगवान की शरण में जाओ। और हम भी हमारे जीवन में छोटी मोटी घटनाएं घटती रहते हैं। अपमान हुआ कभी से आप में से किसी का होता रहता है, अपमान भी, अपयश भी मिलता है, गलतफहमियां भी होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं। हम कितने परेशान रहते हैं, उसने मेरे बारे में ये बोल दिया, उसने ऐसे कैसे कर दिया, फिर ऐसे हो गया, फिर ये हो गया। यही बातें होती रहती हैं भक्तों के बीच में। हम अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद कर देते हैं। इसमें क्या करना है? समय व्यर्थ ना गवाएं। ध्रुव महाराज हमें सिखा रहे हैं दृढ़ता से भक्ति करें। दृढ़ता का अर्थ है जीवन में जितनी मर्जी ऊंच नीच आती रहे, हम क्या करते रहे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब प्रश्न आप में से कोई पूछ सकता है, दृढ़ता कैसे प्राप्त होगी? क्या कहना आपको? भक्ति में दृढ़ता कैसे मिलेगी? हाँ, नंबर 1 भक्तों का संग। भक्तों के संग से दृढ़ता आती है। जैसे हम उदाहरण दे थे, कल से भक्तों का संग था और हमने आज उनका क्या कर लिया? बड़े आसानी से कई बार हम मंदिर में जपाथम रखते हैं, 64 माला का नियम। सारे भक्त बैठते हैं आराम से, हम 64 माला भी कर लेते हैं एक दिन में, अकेले तो सोच भी नहीं सकते। तो भक्तों के संग में हमें दृढ़ता मिलती है। जब हम दूसरे भक्त को देखते हैं तो उत्साहपूर्वक भक्ति कर रहा है, तो हमारे हमें भावना जागृत होती है, मैं भी करूँ। जब दूसरे भक्त को देखते हैं, अरे ये 4 माला से 16 माला पे आ गया, अब मुझे भी क्या करना चाहिए? 16 माला करनी चाहिए। अरे इसने भी प्याज लहसुन खाना छोड़ दिया, चलो मैं भी छोड़ देता हूँ। अरे इसने भी कंठी डाली, चलो मैं भी, ये भी दीक्षा की तैयारी करा, चलो मैं भी दीक्षा की तैयारी। तो क्या होता है? भक्तों के संग में हमें उत्साह मिलता है और दृढ़ता आती है। और स्वच्छता से, प्योरिटी कैसे आएगी? 4 नियमों का पालन। जितना सख्ती से हम 4 नियमों का पालन करेंगे, उतनी हमारी भक्ति में दृढ़ता रहेगी। जितना हम नियम में ढीले ढाले रहेंगे, यहाँ हम सुबह मंदिर में हरे कृष्णा की है, रात को 2 घंटे बैठ के टीवी देख रहे हैं, चलचित्र देख रहे हैं, तो हमारा मन भी चलचित्र की तरह चंचल हो जाता है, उसमें कई चित्र चलते रहेंगे, फिर भगवान का नाम प्रवेश नहीं करेगा। या फिर हम नियम में ढीले ढाले हैं, बाहर का बिना भोग लगाए खा ले, इधर उधर घूमते रहे, फिर हम भक्ति में दृढ़ता कम होती जाएगी। ठीक है, तो नियमों का सख्ती से पालन। और कोई बातें नहीं। हाँ, भक्तों के चरित्र को सुनना, समझना, उससे हमारी भक्ति में दृढ़ता आती है। और कोई? फेथ। यस मैम। हरि नाम का बहुत प्रेम पूर्वक जप करने का प्रयास करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और शास्त्रों का अध्ययन बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो दृढ़ता है मन कमजोर रहता है, लेकिन दृढ़ता आती है बुद्धि से। बुद्धि शक्तिशाली होगी तो हर परिस्थिति में मन को समझ सकते। और वैष्णव सेवा,
यस, भक्तों का संग का अर्थ है भक्तों की जब सेवा करेंगे तो उनके अच्छे गुण हमारे अंदर। हाँ जी, हाँ जी, 4 जीवों में आ गए। वेरी गुड। केवल प्रसाद पाएंगे, प्रसाद से कृपा मिलेगी और दृढ़ता आएगी। यस मतलब गुरु में श्रद्धा, बहुत अच्छी बात है, गुरु में श्रद्धा। यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी हमारे आचार्य लिखते हैं, शिष्य को ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि मुझे भगवान के दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। शिष्य को क्या चिंता होनी चाहिए कि मैं गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य प्रभुपाद से पूछते हैं, प्रभुपाद अगर मैं मृत्यु के समय भगवान को याद नहीं कर पाया तो भगवान धाम जाऊँगा? प्रभुपाद ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर दोबारा पूछा, प्रभुपाद क्या मृत्यु के बाद मैं भगवान धाम जाऊँगा? प्रभुपाद ने फिर उत्तर नहीं दिया। फिर अलग अलग घुमा फिरा उसने पूछा। प्रभुपाद ने बोला, दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो मेरी जिम्मेवारी है तो मैंने भगवान धाम लेकर जाना है। तुम अपना काम करो, मैंने तुम्हें क्या बताया, ध्यान पूर्वक प्रेम पूर्वक जप करो, 4 नियमों का पालन करो, इसको करो, बस ये चिंता करो। ये चिंता नहीं करो जब तो कर लिया, जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, धोखा तो नहीं होगा मेरे साथ। चलो कोई और मंत्र लेके देखो, कुछ और ट्राई करके देखो, कहीं मूर्ख तो नहीं बन जाऊंगा। नहीं, प्रभुपाद कह रहे केवल ये करो। और हम देखते हैं जिन जिन प्रभुपाद के शिष्यों ने ऐसा किया, हमारे सामने ज्वलंत उदाहरण, ये थ्योरी नहीं है, वो भगवत धाम गए, वो बता कर गए मैं जा रहा हूँ, ऐसे नहीं। और हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, आपकी कोई फेवरेट डिश है? समझ लीजिए आप सबको स्पंज रसगुल्ला अच्छा लगता है, अच्छा लगता है? अभी तो नहीं है ना मेरे ख्याल से, अच्छा लगता है ना? बोली हरी बोल। आप स्पंज रसगुल्ला खाने के लिए दृढ़ता चाहिए? एक भी आया, 2 भी आया, 3 भी आया, 4 भी खाने तो दृढ़ता चाहिए। आप किसी भक्त को देखा है बड़ी तपस्या कर रहा है, क्या स्पंज रसगुल्ला खाने की दृढ़ता है? जो अच्छा लगता है उसको करने के लिए दृढ़ता चाहिए। तो हमें अपनी तपस्या को, अपनी भक्ति को इस स्तर पे लाना है कि वो हमारे लिए स्वाभाविक है। भक्ति का अर्थ है जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़े, हमारी कृष्ण के लिए तृष्णा बढ़नी चाहिए, कृष्ण के लिए प्यास बढ़नी चाहिए। जैसे रसगुल्ला खाने की प्यास है, भूख है, कृष्ण के लिए भूख बढ़नी चाहिए, दृढ़ता की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि उदाहरण के लिए जब शुरू में भक्त आता है, उसको मंगल आरती आने के लिए दृढ़ता चाहिए। अपना सामने आप कितने भक्तों ने मंगल आरती का भाव लिया कार्तिक में, सुबह जल्दी उठे हुए, तो दृढ़ता चाहिए ना। पहले 6 बजे उठते थे, अब 3 साढ़े 3 उठना पड़ रहा है, प्रयास कर रहे हैं, दृढ़ता। लेकिन ये प्रयास करते करते भक्ति बोला गया प्रत्यक्ष अवगम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अभयम। भक्ति का परिणाम तुरंत प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष है। जब मंगल आरती आएगा, उसको जो रस मिलेगा, फिर बाद में आने के लिए दृढ़ता नहीं चाहिए, अपने आप वो उठेगा सुबह जल्दी, क्योंकि उसको क्या प्राप्त हो रहा है, रस प्राप्त। इसलिए ये जो तपस्या साधारण तपस्या नहीं है, ये दिव्य तपस्या है। तपो दिव्य पुत्रकम ये सर्वम शुद्ध अस्मदम सोच्यम तो नता। भगवान के लिए जब हम तपस्या करते हैं, उसमें अनंत सुख की प्राप्ति होती है, और जो सुख में रस मिलता है, हम दोबारा उस तपस्या करना चाहते हैं। फिर उस भक्त के लिए वो तपस्या नहीं रहती, उसके लिए आनंद हो जाता है। तो जिस भक्त को सुबह जल्दी उठने की आदत हो गई है, और रात को 1 बजे सोएगा, अपने आप सुबह जल्दी उठ जाएगा। क्यों? जो मंगल आरती में रस आ रहा है, जो भगवान की इतनी सुंदर दर्शन है, इतना सुंदर कीर्तन है, वो सुबह चला गया, फिर आनंद प्राप्त नहीं। जब भक्तों के साथ बैठ के सुबह माला करने का आनंद है, फिर बाद में तो उसके लिए दृढ़ता की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उसमें क्या प्राप्त हो रहा है, उसको रस। तो ये भक्ति की खूबी है कि भक्ति हम जैसे जैसे करते जाएंगे, हमारे कृष्ण के लिए भूख और प्यास और बढ़ती जाएगी। तो इस प्रसंग से हम ये सीखते हैं कि भक्ति को बहुत दृढ़ता से करना चाहिए, और दृढ़ता बनाने के कुछ तपस्या भी करनी है, तपस्या से घबराना नहीं चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, ये हमें बहुत उत्साह बढ़ाती है। जो महाराज 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर गए, तो कई बार भक्त लोग बड़े उदास हो जाते हैं, इतने साल हो गए, इतने में कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा। नहीं, हम क्या करते रहे, दृढ़ता से प्रभुपाद जी के आगे पालन करते रहे, हम निश्चित रूप से हम भी भगवान के दर्शन कर पाएंगे। और तीसरा, चाहे जैसे हमारी हृदय में इच्छाएं हैं, हमें क्या करना चाहिए, लेकिन एक बात है, अगर भौतिक इच्छाएं के लिए भी हम भगवान के पास जा रहे हैं, तो ध्रुव महाराज की तरह भक्ति करनी चाहिए। कैसी थी ध्रुव महाराज की भक्ति? बड़ी तीव्र भक्ति थी, तीव्र, बहुत ही तेजी से उन्होंने भक्ति की। अकामो सर्व कामो वा
मोक्ष कामा उदाहरणी तीव्रेण भक्ति योग ये पुरुष। यानी कि भौतिक इच्छाएं भी रखी है और भक्ति भी ढीली डाली, फिर भगवान कैसे करेंगे? तीव्र इच्छा, तीव्रता से भक्ति करें तो भगवान की जो भी इच्छा हो भगवान की शरण में जाए। इससे हम ध्रुवमाला से सीखते हैं कि कैसे अपने जीवन को सिद्ध कर सकते हैं। जो प्रभु जी का प्रश्न था क्यों उनको दर्शन प्राप्त हो गए, भगवान की कृपा है। ध्रुव महाराज की दृढ़ता को देखा, 5 वर्ष का बालक ऐसी भीष्म परिस्थितियों में इतनी भीष्म तपस्या कर रहे हैं और नारद मुनि जी की शिक्षाओं का बहुत दृढ़ता से पालन कर रहा है, इसलिए भगवान ने उनको कृपा करके दर्शन दिए। और भगवान स्वतंत्र है, किसी भी समय को कृपा कर सकते हैं। ठीक है, किसी और कोई प्रश्न है? यस सही बात है। वेरी गुड, थैंक यू। मैं इसको टच करने वाला था, कर नहीं पाई, धन्यवाद। देखिए अगर आज आप इस फॉर्म में आते हैं और हमको बोले प्रभु जी पहले महीने आपको जो बंदर बेल खाते हैं वो मिलेंगे, दूसरे महीने में सूखी घास वगैरह मिलेगी, वो भी छठे दिन बुरा मत मानना, फिर तीसरे दिन 90 दिन मिलेगी, चौथे दिन प्रभु जी 12 दिन में एक बार सांस लेना आपको। हम तो क्या पहले महीने के क्या पहले दिन के बाद ही नहीं आएंगे। और अक्सर बहुत लोग कैसे जुड़ते हैं, बढ़िया फीस्ट मिलती है यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ खाने को मिलती है प्रसाद में जो कभी हमें पहले पाई भी नहीं होती है कि नहीं ना। बढ़िया, आप इसे कहते हैं आप लोग प्रसादम से जुड़े हुए पहले, सबसे पहले शर्माने की बात नहीं है, इसमें अच्छी बात है। बहुत लोग हैं पूरे विश्व में भ्रमण करेंगे, सबसे ज़्यादा लोग प्रसादम से जुड़ गए। बोले अब क्या बोलते हैं, सिद्धांत समझ में नहीं आता, क्या अनुष्ठुप कुछ पता नहीं चलता, थोड़ा कीर्तन अच्छा लगता है और क्या है बस भगवान पकड़ लेते, आ तो जाता तो पकड़ लेते हैं भगवान। तो आज के युग में हम क्या तपस्या करें? हम ऐसी तपस्या नहीं कर सकते, ना ही करनी चाहिए। और प्रभुपाद जी बहुत प्रैक्टिकल रहे, तो प्रभुपाद जी ने हमें तपस्या बताई है 4 नियमों का सख्ती से। कोई पराई पुरुष पराई स्त्री का संग नहीं, किसी प्रकार का नशा नहीं, किसी प्रकार का मांसाहार नहीं, कोई जुआ सट्टेबाजी नहीं, ये। और साथ में एकादशी व्रत का पालन करें। हर 15 दिन में एकादशी आती है, उसका जितना आप सख्ती से पालन कर सकते हैं करिए। एकादशी में कुछ तपस्या करनी चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन में सुपर फीस्ट हम ले रहे हैं, जितना आपका शरीर आपको अलाउ करता है उतनी आप तपस्या कीजिए। और जो भगवान के त्यौहार आते हैं, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, नरसिंह जयंती, इन अवसरों को भी आप उपवास रखें। बस यही तपस्या, और कुछ नहीं। ये तो मुश्किल नहीं है, मुख्य बात है हरि नाम को अच्छे ढंग से लें। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? यस, ध्रुव लोग में नहीं, संसार में नहीं। अच्छा प्रश्न है। भक्ति में आने से पहले हमारी उल्टी सीधी इच्छाएं होती हैं, भक्ति में आगे मान चाहते हैं विकार की इच्छाएं हैं, हम उसको पूरा नहीं करना चाहते। आप ध्रुव महाराज चाहते भी तो अलग जबरदस्ती 36,000 साल यहाँ रहो, ध्रुव महाराज बहुत पश्चाताप कर रहे थे, तो भगवान पहले भी इच्छा पूरी करते हैं। क्या कहना आपको इस केस स्टडी से हम क्या समझते हैं? इस केस स्टडी में क्या दिखाई दिया हमें? इसके सौतेले भाई को मार दिया, सौतेली माँ को मार दिया, इसलिए किसी से हमें द्वेष ना करें, अच्छा है। लेकिन साथ में क्या दिया भगवान ने? प्रेम भी दिया। ठीक है ना? तो भगवान का कैसे सोचेंगे क्या करेंगे वो हमारे हाथ में तो नहीं है। हमारे हाथ में तो क्या है, जो गुरु जी ने आदेश दिए हैं उसका सख्ती से पालन करें। पहले जो गंदी इच्छाएं आ गई, अब वो क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर काम ना करें और दूसरे और गंदगी को अंदर ना डालें। अब रहते हुए गंदी इच्छा ना करने का प्रयास करें, ये कर सकते हैं। बाकी यह परिणाम तो भगवान के हाथ में है, सावधान तो रहना चाहिए। ठीक है, सुनिश्चित
माता जी कह रहे हैं एक तरह से सुरुचि भी उनकी पथ प्रदर्शक गुरु थी, तो उनके बुरा हाल क्यों हुआ? सुरुचि ने इस ढंग से उनको नहीं दिया था आदेश कि भगवान की शरण में जाए, वो तो अपने अहंकार में बोल रहे थे। ये तो सुनीति ने उसमें से अच्छी इंस्ट्रक्शन ली और उसको उत्साह दिलाया। सुरुचि से मिलने के बाद ध्रुव में ऐसा उत्साह नहीं रहा, चलो मैं भगवान की भक्ति करने जा रहा हूँ। उसका तो क्रोध बढ़ा, द्वेष बढ़ा, इसलिए उसको पथ प्रदर्शक नहीं था। लेकिन सुनीति ऐसी माँ थी, उसने सुरुचि के कड़वे शब्दों में से भी अच्छाई ढूंढ ली, वो ध्रुव के लिए आशीर्वाद बन गए। ठीक है। क्लास में बैठने को नींद क्यों आती है? आपको देना है? चलो माता जी आपका आंसर ये देना चाहती है, बड़ा सबके लिए जिनके नींद में थे वो भी उठ गए। मैंने प्रश्न पूछा था, जो भक्त आगे बैठते वो नहीं सोते, ऐसा है नहीं माता जी। आज मैं देख रहा था फर्स्ट सेकंड रो में, कोई बात नहीं, एक फर्क पड़ता है, ऐसा फर्क तो पड़ता है। एक वाइब्रेशंस आते हैं भक्ता के साथ बैठने, थोड़ी शर्म भी आती है भक्ता के सामने। और कोई कारण? हाँ, देवी का शाप है, कुंभकर्ण की पत्नी है। आपने मेरे पति को मारा है, जहां आपकी कथा होगी वहां मैं आ जाऊंगा। ये कारण तो ये है, लेकिन भक्ति में बहुत शक्ति है माता जी। और क्या करना चाहिए जब हमें नींद आ रही हो ना, तो नींद आना स्वाभाविक है। आप लोग सुबह से जल्दी जल्दी उठे, इतना ट्रैवलिंग किया, परिक्रमा की, शरीर के यूज टू नहीं है, इतनी तपस्या एक साथ करने की, जब एक जगह बैठते हैं तो नींद आना शुरू हो जाता है। और भगवान का नाम, भगवान की कथा है ना, साइंटिस्ट साइकेट्रिस्ट ने काफी रिसर्च की, हमारे ब्रेन को एक अल्फा जोन में ले आता है। अल्फा जोन क्या होता है? बड़ा रिलैक्स हो जाता है। इतने सेडेटिव्स खा के, इतने ट्रैंक्विलाइजर्स खा के ब्रेन रिलैक्स नहीं होता जितना भगवान के नाम और भगवान के से रिलैक्स होता है। रिलैक्स होता है, रिलैक्स। लेकिन जो भक्त लोग सिंसियर हैं, और जैसे नींद आती है वो खड़ा हो जाता है। चाहे हम हरि नाम ले रहे हैं या कथा में बैठे हैं, जैसे नींद आए अपने साथ वाले को जाकर थकाओ उठा देते, बार बार नींद आई तो खड़ा होता है, खड़े होकर सुनो। इससे भगवान बहुत पसंद होता है। एक बार भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज प्रवचन दे रहे थे, दो बात गुरु, तो हो जाता है क्लास में नींद आई जाती है, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा कि अगर आप भागवतम क्लास में भगवान की कथा में सोते हैं तो पूरी गुरु परंपरा के प्रति ये अपराध होता है। क्यों? क्योंकि उसमें पूरी गुरु परंपरा यहाँ उपस्थित होती है। लेकिन हमारे नींद आना स्वाभाविक है, कथा इतनी मधुर भी होती है, रिलैक्सिंग भी होती है, और कई बारी वक्ता भी कई बारी बहुत ही धीरे धीरे बोलते हैं, तो वक्ता भी कहीं वैसे कहीं बोलते हैं जैसे तो वो भी बड़े लोरी के काम करती है, उसमें भी हम सो जाते हैं। तो बहुत से फैक्टर हैं। फिर एक हमें क्या करना चाहिए? हमें कथा के प्रति रिस्पेक्ट दिखाने के लिए खड़े होना चाहिए, खड़े हो सकते हैं, ये समझ पाएंगे। हाँ, भगवान की ध्रुव की सुतेली माँ थी सुरुचि, उनके पुत्र उत्तम को एक यक्ष ने, वो शिकार में गए थे, एक यक्ष ने उनकी हत्या कर दी, और उनकी माँ पागल हो गई, जंगल में गई, तो जंगल की अग्नि में जल गई। ऐसा क्यों हुआ? इतना बुरी हालत उनकी, क्योंकि उन्होंने ध्रुव के साथ दुर्व्यवहार किया। उस समय ध्रुव भक्त नहीं थे, एक साधारण जीव थे, बालक थे,
लेकिन बाद में उतने उन्नत कोटि के भक्त बन गए तो उनका जो सुरुचि का जीव अपराध था तुरंत वैष्णव अपराध में बदल गया। समझे? जब हम किसी व्यक्ति के बाद किसी जीव के प्रति अपराध करते हैं, वो जीव बाद में वैष्णव बन जाता है, तो ऑनलाइन तुरंत अपराध ट्रांसफर हो जाता है, जीव अपराध से वैष्णव अपराध बन जाता है। भगवान ने बोला तुमने मेरे भक्त के प्रति अपराध किया। जब ध्रुव वापिस आए थे सबने बड़ा गुणगान किया था, सूची ने बहुत गुणगान किया उसको, बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसका जीव अपराध वैष्णव अपराध में कन्वर्ट हो गया था। माता एक अच्छा प्रश्न है। 5 साल के बच्चे तो होते रहते हैं ऐसे, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, तो माँ भी कहती चुप हो जाकर फालतू की बात मत करो, चुप कर दिया। तो माँ ने वो जिन्होंने भेज दिया उसको, क्योंकि ध्रुव क्षत्रिय थे और माँ देख पा रही थी ऐसे शांत होने वाले नहीं है, और ज्यादा क्रोध में थे और कह रहे थे नहीं मैं एक छोटे मोटे राज्य से संतुष्ट ही नहीं होगा, मुझे अपने परदादा से ऊपर का पद चाहिए। माँ समझ गया इसको ऐसे शांत करने वाला नहीं है, इसके अंदर जो खून आ रहा है बहुत गरम है, इसको भगवान की तरफ ही बोलना पड़ेगा, अन्यथा यहाँ रहेगा तो उत्पाद ही करेगा। इसलिए ठीक है, समय हो गया और यहीं विश्राम लेंगे। तो ध्रुव महाराज की कथा से हम सीखते हैं कि भक्ति में दृढ़ता लाएं, जो हमें प्रभुपाद जी ने तपस्या के नियम जो उसका स्वयं से पालन करें, प्रभुपाद की शिक्षाओं का पालन करें और अपने जीवन में सेंस ऑफ अर्जेंसी रखें और जीवन की हर परिस्थिति में भगवान की शरण लें और ये जाने कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। क्या उदाहरण दिया था प्रेम का? माँ बेटा जितनी माँ है संसार में सबका प्रेम इकट्ठा कर लेंगे तो भगवान के हृदय में जो प्रेम है उसके समान एक भूख के समान। इसलिए हमें भगवान से प्रेम करना है, भगवान से प्रेम करना सीखेंगे, इस संसार के प्रत्येक जीव से हम प्रेम करेंगे और अपने घर में अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों को किसमें जोड़ना चाहिए? हमें भगवान की स्मृति से ये सीखते हैं कि जो भी हमारे संबंध में है उसको हम किसमें जोड़े? कृष्ण की। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और इसी ढंग से उत्साह से हम यहाँ से प्रार्थना करके जाएं। कार्तिक मास में ध्रुव टीला में जहाँ ध्रुव जी ने तपस्या की थी, आज ध्रुव महाराज, नारायण जी और नारद मणि तीनों इकट्ठे हैं, गुरु हैं, भगवान हैं और भक्त हैं। तीनों से हम प्रार्थना करें कि हमें भी भक्ति में ऐसी दृढ़ता दें ताकि हम भी इसी जीवन में अपने जीवन का जो परम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, उसको हम प्राप्त कर सके, अपने गुरु को हम प्रसन्न कर सके। ध्रुव महाराज की, नारद मुनि जी की, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की, कार्तिक मास की, हनुमान धाम की, गोप्य मंदिर।